तो पूरा देश करेगा जिनके बच्चे वहां पर रह रहे हैं, उनके साथ में कुछ होता है तो गुस्सा रहता है, तो उनसे बातचीत करेंगे कि ये इशू छोड़ना पड़ेगा। महाराष्ट्र में क्या है कि अपने संगठन है महाराष्ट्र जो किसानी इशू है वहाँ पे, वो गांव में उसमें पूरा वहाँ पे है अपना संगठन है। गलत चीज है, उनको जिस एजेंडे पे उनकी पार्टी काम करती थी वो एजेंडा छोड़ना पड़ा। जो मराठे लोग थे उनका संबंध हिंदी भाषियों से बहुत रहा, खासकर हरियाणा जो उत्तर प्रदेश का जो तो ये गलत चीजें हैं। जो भी गलत होगा कोई भी करेगा उसको गलत कहा जाएगा। और जो वहाँ पर हमारा संगठन है महाराष्ट्र में, उन लोगों को, उन पार्टियों को उस पर काम करना चाहिए जो वहाँ पे लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठी और गैर मराठी वाले मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्स पर्सन है। ये जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस मुद्दे पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं राकेश जी इस मुद्दा इसलिए गरमाया? देखो, भाषा का उनका एक अपना इशू है, इसी इशू को लेके वे महाराष्ट्र में आगे बढ़े। लेकिन अब जमाना चेंज हो गया पूरा, कोई आदमी कहीं पे भी रह सकता है। और बॉम्बे एक ऐसी जगह है, उसको फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है इंडिया की। हर भाषा का पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां पे रहते हैं, तो उनको कुछ इसलिए छोड़ने पड़ेंगे उनके परिवार को, नहीं तो उनको बड़ा नुकसान होगा। उनको वहां जब जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। और वहां पे अपने खास करके जो हिंदी भाषी लोग हैं वे वहां पे बहुत रहते हैं, कर्नाटक के लोग रहते हैं, तमिलनाडु के रहते हैं, तो उस पर उनका ज्यादा मूवमेंट चलेगा नहीं। आपको समझदारी से काम करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं ये उत्तर भाषियों पे एक टाइप का संकट टाइप का है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो उनके जो लोग हैं सभी पे ये काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। मराठी और जो हिंदी भाषा है इनका बहुत पुराना आपस का बड़ा तालमेल है। महाराजा शिवाजी का संबंध यहाँ रहा है उनका उत्तर भारत से, उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत सी कला यहाँ से सीखी और बहुत से उसका आदान प्रदान, युद्ध में रणनीति का आदान प्रदान हिंदी भाषी क्षेत्र का और मराठी का रहा है आपस में, तो उसका वो मेल मिलाप भी बना रहना चाहिए। तो अगर मान लीजिए संकट गहराया, विवाद बढ़ता गया, तो क्या आप कुछ आंदोलन वहां करेंगे? लेकिन तो पूरा देश करेगा जिनके बच्चे वहां पर रह रहे हैं, उनके साथ में कुछ होता है तो गुस्सा रहता है, तो उनसे बातचीत करेंगे कि ये इशू छोड़ना पड़ेगा। और जो मराठी में अपने लोग हैं जो वहाँ पे महाराष्ट्र में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस संदर्भ में। और यहाँ के किसान भी वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, तो अगर मजदूर जाते हैं, किसान जाते हैं। संकट के रहे तो क्या महाराष्ट्र में क्या है कि अपने संगठन है महाराष्ट्र जो किसानी इशू है वहाँ पे, वो गांव में उसमें पूरा वहाँ पे है अपना संगठन है, वो इस मूवमेंट में नहीं है, ना इस चीज को लाइक करते कोई भी। ये जो भी घटना हो रही है शहर के अंदर घटना हो रही है, और ये बीच में थम जा था पूरा मामला, लेकिन अब ये अभी शुरू हुआ है, तो इसमें और उसमें भी जो दो भाई हैं उनमें से एक ने मुद्दा उठाया है पूरा, तो ये सरकार की पूरी साजिश इसमें मिलेगी। सरकार की साजिश पूरी साजिश सरकार की मिलेगी। नहीं, जिससे तो अभी तक अलग थे और वो अचानक से 20 साल बाद एक स्टेज पे आए हैं जी, इकट्ठे आए हैं, और इसमें सरकार की सही मिलेगी इसमें कि जिससे आपस में लोग जुटेंगे। क्योंकि भारत सरकार जो है, इस तरह की पार्टी की सरकार आज देश में है, वो बांट छांटने का काम करती है, पूरा
से उन्हीं की मिलेगी भारत सरकार। आप बात काटने की बात कर रहे हैं, इसी में महाराष्ट्र सरकार की एक मंत्री हैं नीतीश राणे जी, उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ हिंदुओं पे हमला हो रहा है। एमएनएस वाले जाएं कभी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जाएं, उनपे आप आरोप को लगा के दिखाइए कि आप मराठी बोलिए, या कई फिल्म जगत के लोगों का नाम तो लिया। एक इशू साथ साथ उनके प्रेस को भी कोई और मुद्दा है नहीं, वो हिंदू मुस्लिम पे घुमा फिरा के नहीं, आपने सरकार की बात सरकार की बात तो मैं कह रहा हूँ कि वो बांटने का काम करती है सरकार। आपस में देश की जनता लड़े, उनका ये मकसद है। किस सरकार का? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल महाराष्ट्र सरकार? सेंट्रल महाराष्ट्र में भी लीग है जी, हाँ, तो इसी की से मिलेंगे। वे तो लोग बटे और आपस में लोग लड़े, मुद्दों पे हट जाए। आप देख रहे ना किसने महाराष्ट्र में बयान दिया, कौन लोग हैं, वे किसके समर्थक हैं, तो सारा इशू वो वहां से ही पाए। लेकिन उनको नहीं करना चाहिए, ये गलत चीजें हैं, ये चीजें ना चलने वाली है और उनको ये नहीं करना चाहिए कि आज हिंदी भाषियों पे या दूसरी भाषा के लोग वहाँ पे हैं, वहाँ कन्नड़ भाषाओं पे या उस पर सिर्फ मराठी को प्रोत्साहन दे और दूसरों वालों पे वो करे, तो वो चलेगा नहीं, ये कहीं नहीं चलता। यहाँ पे कोई दिल्ली में आने के लगे जी यहाँ पे सिर्फ यहाँ के बोल देंगे, बाहर के लोग नहीं आएंगे। तो देश जब एक है, देश थोड़ा कोई बट रहा है, देश एक है, अपनी भाषा में आदमी बात करेगा। क्या आपको लगता है कि अब हिंदू भाषी जितने लोग हैं वहाँ पे संगठित हो जाएं और इसको लेकर भी वो लोग अपने जो भी अपनी बातें रखना चाहते हैं, या बात रखनी चाहिए सबको अपनी बात, अगर बात रख रहे हैं उसमें उनको मारा जा रहा है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आपने पहले भी आया कि डिलीवरी बॉय था, उसे मराठी में बुलवाया गया, नहीं बोला गया तो फिर उसको पैसे नहीं दिए गए, अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, उससे माफी मंगवाई गई, उसने बोला कि अगर ये ना होती बात तो आपको इस पर इंटरव्यू थोड़ा लेते भाई, ये हो रही है, गलत चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए, गलत चीजें। उनको जिस एजेंडे पे उनकी पार्टी काम करती थी वे एजेंडा छोड़ना पड़ेगा। हमने बार बार ये कहा कि जो मराठे लोग थे उनका संबंध हिंदी भाषियों से बहुत रहा, खासकर हरियाणा जो उत्तर प्रदेश का वाला क्षेत्र रहा, तो उनसे बड़ा आपसी संबंध रहा। और यहाँ के बहुत लोग महाराष्ट्र में जब मराठे यहाँ पे हारे तो उनका बड़ा सहयोग करा था इन लोगों ने वहां पे छोड़ने के। आज भी इस साइड के करीब नासिक में मालेगांव के आसपास 24 गांव आज भी बसे हुए हैं, जो यहाँ से लोग गए थे अभी वहां पर जाकर बस गए। तो आपस का बड़ा तालमेल रहा है। कुछ लोग उसको बिगाड़ने का काम कर रहे, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। मराठी का और हिंदी भाषी का उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बड़ा आपस का दिल्ली का तालमेल ठीक रहा है। आपने बात करी 24 गांवों की, अगर इन 24 गांवों पे अगर कभी कोई संकट आता है इसको लेकर हिंदी और मराठी और गैर मराठी वाले पे, तो क्या किसान यूनियन आपके द्वारा हमारा तो संगठन है वहाँ पे और हम उनसे बात करेंगे। हमारे संगठन में भी मराठी लोग हैं और बीच में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें जो मराठी भाषा के लोग हैं, मराठी जिनको बोलते हैं, उनका और यहाँ के लोग हैं, हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, कोई आदमी किसी उसको लेकर चलता है, दूसरे किसी को चलते हैं, लेकिन गांव में इसका असर नहीं है। वहाँ के जो गांव है वो सब एक है, सब साथ में। ये जो भी इसका दिखता है, कुछ लोग हैं जो शहरों में खासकर मुंबई जैसी जगह और इन लोगों को टारगेट करते हैं। तो जो वहाँ का अपना संगठन है, हम उससे बातचीत करेंगे कि इस एजेंडे को छोड़ना पड़ेगा और आपको इसके समर्थन में वहाँ पर बोलना पड़ेगा। आपने बताया कि संगठन आपका वहाँ भी है, वहाँ भी मराठी बोलते हैं वो लोग हैं। तो इस बीच कोई आपकी बातचीत हुई कि ऐसा कुछ अभी तो नहीं हुई, लेकिन हम करेंगे इस पर। अभी अभी बीच में बाहर तो नहीं। यूपी तक के मन से आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग सुन रहे हैं आपको? सुप्रीम तो ये गलत चीजें हैं, जो भी गलत होगा कोई भी करेगा उसको गलत कहा जाए। और जो वहाँ पर हमारा संगठन है महाराष्ट्र में, उन लोगों को, उन पार्टियों को उस पर काम करना चाहिए जो वहाँ पे लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या है, उस पर काम करना चाहिए। ये आजकल भाषाओं पे, हिंदी पे या इस पे या कोई और भाषाओं पे सिर्फ एक
लैंग्वेज बोल ली जाए जिस क्षेत्र का है, तो देश एक है, ये विवाद उभरा। कल कोई दूसरे लोग उसको कहेंगे ये वहां के हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कल गुजरात के लोग कहेंगे कि आप गुजरात में काम करें तो गुजराती बोल लो। तो ये जो जिसकी मातृभाषा है, मातृभाषा क्या है, जिसका जन्म जहाँ हुआ वो उसकी मातृभाषा है, वो लैंग्वेज को छोड़ता नहीं। अपने उसमें वही बात करते हैं। यहाँ पे बहुत लोग रिफ्यूजी अफगानिस्तान से आ रहे जी, उनको कहने लगे जी आप हिंदी बोलो, जब उन बात थी नहीं भाई, आपस में जो वो है या तो इंग्लिश है, या जब जहाँ पे आदमी रह लगता है उसी लगता है। तो मातृभाषा कोई नहीं छोड़ता, मातृभूमि मातृभाषा वो ना किसी को छोड़नी चाहिए, और हम उसके समर्थन में हैं कि अपनी भाषा आदमी को बोलनी चाहिए। और जो लोग भी गलत काम करें, गलत काम कहेंगे, संगठन के लोग कहेंगे, जो वहाँ पे अपने लोग हैं हम उन पे भी इस सब्जेक्ट में बात करें। और जो ठाकरे परिवार है उनको भी हम पूरा चिट्ठी लिखेंगे, उनसे बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जिन्होंने सीधे कहा है कि वो ठाकरे ब्रदर्स को चिट्ठी लिखेंगे और इस विवाद को खत्म करने की पहल करने का प्रयास करेंगे। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।